गीता जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। माँ गंगा आप सबका मनोरथ पूर्ण करे और आप यही प्रार्थना आप सबके लिए मंगल कामना रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। देखिए, आज गीता जयंती है और गीता हमारे लिए कितनी आवश्यक हो सकती है, गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और गीता का सार क्या है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणस्ते कार्यम कार्यः व्यवस्थितो। ये भगवान का वाक्य है, यानी गीता का वाक्य है। और गीता की अद्भुतता आप अगर देखें, गीता की अगर हम बात करें तो गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रितः। अर्थात गीता हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हो। बात अगर जीवन के अनेक विषम परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ने की राह हो या फिर हमें उचित मार्गदर्शन की अगर हम बात करें तो वह हम गीता से सहज प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता का अध्ययन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कर लिया, गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मः विनिश्रितः। ये भगवान श्री हरि के मुख से, भगवान श्री कृष्ण के मुख से उद्धृत गीता है, जो भगवान ने, आप सब जानते हैं कि उस समर भूमि में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया था, वह क्षेत्र जहाँ पर अर्जुन के सामने उनके ही अपने सगे संबंधी खड़े थे और अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कहा, मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल होते जा रहे हैं, मैं कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये युद्ध मेरे किसी विरोधी के साथ में नहीं, ये मेरे अपनों के साथ में युद्ध। किम कर्तव्य विमूढ़ जब हो गए थे अर्जुन, तब भगवान ने वह जो उपदेश दिया वही गीता है। इसीलिए गीता जैसे शास्त्र का अध्ययन अगर आप करें तो किमन्ये शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्रों की हमें आवश्यकता शायद वहाँ नहीं रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतना विस्तार है कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर यदि हम ढूंढना चाहें, हम खोजना चाहें, तो हमें गीता में खोजना चाहिए। गीता के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है, गीता के अंदर वो समस्त ज्ञान छुपा हुआ है जो हमारे उन अज्ञान की ग्रंथियों को भेदने के लिए पर्याप्त है। जीवन के अनेक अनेक मार्गों में जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जब बात समझ नहीं आ पाती हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा अनुचित है, कौन सी राह पर चलकर हमें मंजिल प्राप्त होगी और कौन से राह पर हम भटक जाएंगे, तभी हमें गीता जैसे शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। और ये सामान्य शास्त्र नहीं, यह भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के मुख से उद्धृत यह गीता है। इसीलिए आप सबको पुनः पुनः गीता जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जीवन पुष्पित और पल्लवित होता रहे, आनंद से जीवन के हर क्षण गुजरें, ही हमारी माँ गंगा से प्रार्थना रहेगी। और गीता का जो अद्भुत ज्ञान है वह मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में गीता जैसे शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। और हर माता पिता का एक कर्तव्य होता है, हर गुरु का, हर ब्राह्मण का एक कर्तव्य है, वो लोगों को जन जन में जागृत करें और गीता के बारे में लोगों को बताएं। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें अलग अलग माध्यमों से जब संपर्क करते हैं, पूछते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मिलते हैं और उनके जो प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों में भी बहुत सारा अज्ञान छुपा होता है। तब लगता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, आखिर हम कैसे भ्रमित हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं कि लगता है कि मान लो हमारा सनातन से कोई नाता ही नहीं। जो चीज़ें हमारे बुजुर्ग जानते थे, जो चीज़ें हमें पहले से बताई जाती रही हैं, जो चीज़ें हम पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन आज उसमें भी हम संशय कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। क्या गीता का अद्भुत ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को समक्ष रख करके जो ज्ञान दिया, जिसके साक्षी तमाम कौरव और पांडवों की सेना थी, बड़े बड़े गुरु वहाँ पर उपस्थित थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे वहाँ पर उपस्थित थे। उस समर भूमि में, उस रणांगन में जो है अर्जुन को यह दिव्य उपदेश भगवान ने दिया। और सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, अर्जुन हर वह व्यक्ति अर्जुन है जो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। हर वह व्यक्ति अर्जुन है जो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में असमर्थ हो गया है। हर वह व्यक्ति अर्जुन हो सकता है जो संशय में घिरा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति को
भगवान ने गीता का उपदेश दिया है, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। आइए, आज गीता जयंती ही नहीं, इस आज के दिन को जो है मोक्षा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी मोक्षदा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह एकादशी मोक्ष की एकादशी है और मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। खासकर अगर बात करें उन लोगों की जो कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए लालायित है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई मोक्ष की कामना करता है या मोक्ष के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, लेकिन फिर भी अपना नहीं तो अपने पितरों की अगर हम बात करें, उनके मोक्ष के लिए हम अगर बात करें, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। क्या करना चाहिए? वैसे सनातन पद्धति के अंदर हमने देखा है गंगा स्नान का महत्व हो, नदियों में स्नान का महत्व हो, दान का महत्व हो, सत्संग का महत्व हो, ये अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। इस बात को हम लोग बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं, इसको हर दृष्टिकोण से स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसकी बहुत सुंदर कथा है। वैसे तो 26 एकादशियाँ जो होती हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं, उनमें 2-2 एकादशियाँ पड़ती हैं, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, और 2 अधिक मास की एकादशी होती हैं। मिलाकर इन एकादशियों का इनकी जो संख्या हो जाती है वो 26 हो जाती है। उनमें इस एकादशी को श्रेष्ठतम संज्ञा, वैसे तो हर एकादशी का अपना एक महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का जो महत्व है, इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी से प्रेम उत्पन्न जो होता है, और शुक्ल एक पक्ष की जो एकादशी है, वह व्रत जो है उसका जो जप तप है, उसके माध्यम उसका जो उपाय है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, कैसे हम जो है जिनकी मोक्ष की कामना कर रहे हैं, कैसे उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आज की इस महिमा में लिखा है इस एकादशी को, जो व्रती होते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं इस एकादशी का, जो उपवास रखते हैं इस एकादशी का, उनको क्या करना चाहिए। उनको भागवत के अंदर एक बहुत सुंदर कथा है, जो उखल बंधन की जो कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की जो लीलाएं वहाँ पर की थी, उसमें उखल बंध की जो लीला है, उस लीला को किसी योग्य आचार्य और ब्राह्मण के द्वारा श्रवण करना चाहिए। ऐसा इस एकादशी के दिन हमको करना चाहिए। इसकी बहुत और सुंदर कथा है का प्राचीन काल में गोकुल नगर नाम का एक जो है एक नगर था, और उसमें वैखानस नाम की धर्मात्मा राजा थे। यह राजा एक दिन रात्रि में जब इन्होंने शयन किया, तो इनको स्वप्न में इनके पिताजी दिखाई दिए, और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। वो परेशान थे, मोक्ष नहीं उनको जो है प्राप्त हुआ था। ऐसे ही उन्होंने अपने पिता को इस स्थिति में देखा। जब स्वप्न में इन्होंने इस प्रकार से देखा, तो इन्होंने ये समझ गए कि शायद पिता की मुक्ति नहीं हुई। और हर कोई एक पुत्र का एक कर्तव्य भी होता है कि वो अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितृ के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, उनकी सदगति के लिए प्रयास करें, क्योंकि उनका ऋणी होता है। जो पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, देव ऋण है, आचार्य ऋण है, गुरु ऋण है, इनसे कैसे ऋण होगा। वो इसी प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके जो है वह इनसे मुक्त हो सकता है। प्रातःकालीन इसने योग्य आचार्य, ब्राह्मण, ज्योतिषी, उन सबको निवेदन किया, उनसे पूछा, जानना चाहा कि जो मेरा ये स्वप्न था, ये इसका क्या मतलब हुआ, और मैं कैसे उनकी उद्धार के लिए, अपने पिता के उद्धार के लिए मैं क्या करूं। मैं आपकी शरणों में हूं, मुझे कुछ बताइए। तब इन्होंने जो है यहाँ पर जो उपाय बताया, इन्होंने कहा कि आपको मोक्षदा एकादशी का जो है व्रत करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसकी जो कथा है आपको वो श्रवण करना चाहिए। और सपरिवार इस राजा ने अपने पिता के उद्धार के लिए, यानी अपने पितरों के उद्धार के लिए यह व्रत किया, यह अनुष्ठान किया, भगवान विष्णु का चरणोदक पान किया, और इस कथा का जो पुण्य था, उस संकल्प अपने पिता को, यानी अपने स्वर्ग गए हुए पिता को, यानी अपने मृतक पिता को उन्होंने यह पुण्य जो था अर्पण किया, और इससे उनकी मुक्ति होगी। ये सुंदर जो है एकादशी का महात्मा है, और जैसा कि मोक्षदा एकादशी के नाम से अपने आप में स्पष्ट हो रहा है, मैं आपसे बार-बार निवेदन भी कर रहा हूँ। तो यह अद्भुत संयोग कि माँ गंगा का तट हो, मोक्षदा एकादशी का व्रत हो, उसकी महिमा हो, गीता जयंती का अवसर हो, गीता के वाक्यों का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो जितने भी अध्यात्म और ज्योतिष के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, आप सबको
बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप इस कार्यक्रम को आगे भी शेयर करें ताकि जन जन तक यह उद्देश्य और जो यह हम लोगों का एक भाव है वो हर जनमानस तक पहुँचे और सब इसका लाभ ले सकें। तो आप सबसे पुनः पुनः इस पावन अवसर पर आपको मंगल कामनाएं देता हुआ प्रेषित करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ और एक नई सोच और नए कार्यक्रम के माध्यम से। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।